विश्व की प्रसिद्ध रामलीला का आगाज़ रामनगर में होने जा रहा है और इस समय हम वाराणसी मौजूद हैं। यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद आप पहले तो पूरा भारी मात्रा में दिखाइए, पीएसी के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं और राजा साहब यहाँ पे आ चुके हैं और थोड़ी देर में हम उनके पास पहुँचेंगे। यहाँ पे आप दिखाइए, मेरे ठीक पीछे राजा साहब जी का आगमन हो चुका है और वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इनकी जो बग्घी, जो कि यहाँ की विश्व प्रसिद्ध बग्घी है, उससे वो नीचे उतर रहे हैं और लगातार यहाँ पे लोगों का काफिला बढ़ रहा है और राजा साहब ठीक हमारे पीछे से जा रहे हैं और हर तरफ हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। और अब से कुछ देर के बाद रावण का जन्म होगा। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव लगातार बने हैं। तो आप देखिए, राजा साहब इस समय हाथी पे बैठ चुके हैं और वो अब आगे बढ़ रहे हैं रामलीला की ओर और भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पे आ रही है। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। रामनगर की रामलीला का भव्य आगाज हो चुका है और पीछे काशी नरेश हैं हमारे साथ, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। रामनगर की रामलीला जो कि विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, क्या है इसका इतिहास? ये देखिए, आज रावण जन्म है, पहला लीला है। अभी भगवान का वहाँ पर आकाशवाणी होगा, कल दोपहर को क्षीर सागर की झांकी होगी, कल आरती होगा क्षीर सागर से। आज केवल राम जी का, रावण का जन्म होगा यहाँ पर। ये 250 बरिस से करीब हो गया, 250 वर्ष पुराना रामलीला। और 1701 में महाराजा बनारस का नेह पड़ा है किले का, 1750 में तैयार हुआ है। अब इतना साल का वो महाराज बनारस का किला है और ये महाराज बनारस के विभूति नारायण सिंह के लड़के हैं। अब देख लीजिए, हाँ, सन 2000 में इनके पिताजी का डेथ हो गया था। अब एक गद्दी पर है अनंत नारायण सिंह, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ, ये अनंत नारायण सिंह, हाँ, हमारे बनारस महाराज। तो लगातार ये रामलीला निर्बाध रूप से चलती आ रही है। 1 महीना लीला चलेगा। हाँ। फिर उसके बाद जो है तो लास्ट में भरत मिलाप होता है, रात भर राज्याभिषेक होता है। 22 तारीख को यहाँ विजयादशमी है, महाराजा का जुलूस निकलेगा बहुत भव्य, 22 तारीख को। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार इसे काशी की धरोहर ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध के रूप में देखा जाता है जी। कितनी अपार मात्रा में अभी भी यहाँ भीड़ आती है? बहुत आती है। काशी नगर में, रामनगर में बहुत जनता आती है। विजयदशमी है, रामलीला, सब देखने लोग आते हैं। तो यहाँ लगातार लोग जुड़ रहे हैं और आप दिखाइए, पीछे तक भी लोग आ रहे हैं बहुत। और लगातार हम खबरें बने हुए हैं। क्या अलग बनाता है रामनगर की इस रामलीला को बाकी जगहों से? बाकी जगहों से अलग इस रामलीला को बनाने का सबसे बड़ा कारण है इसका अनुशासन और इसकी जो परंपरा है। वो लगभग 230 साल से महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के, उदित नारायण सिंह के समय शुरू हुई और ईश्वरी नारायण सिंह के समय ये किले से बाहर आई और उनके गुरु काष्ठजीवा स्वामी ने अलग अलग स्थानों का चयन कर इसका शोधन किया और जगह निर्धारित की है कि कहाँ पंचवटी होगी, कहाँ लंका होगी, कहाँ जनकपुर होगी। ये इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है कि यह मुक्ताकाशीय रंगमंच के रूप में 25 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक। और दूसरी चीज़ जो इसका अनुशासन है, वो रामचरितमानस के पहले चौपाई से लेके आखिरी तक बना हुआ है। और पहले तो 5 पात्रों का चयन किया जाता है, जिनको 75 दिन का पूरा कार्यकाल उनका लिया जाता है, जिसमें 30 दिन उनकी मंचन की अवधि है और 45 दिन पूरी ट्रेनिंग होती है। और वो बालक सीखते हैं कि कैसे हमें अपने बड़े के सामने झुकना है, उठना बैठना है। मतलब सोचिए कि जो राम बना बच्चा है, वो जब खड़ा होता है तो बाकी 4 बालक अपने आप उठ जाते हैं। वो उनके दैनिक दिनचर्या में होता है, न कि उनके मंचन का हिस्सा। जब वो ट्रेनिंग में होते हैं तब भी वो उसी नाम से जाने जाते हैं, उसी नाम से पुकारे जाते हैं। फिर उनको लाने का वाहन तक पूरी अनुशासन में है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं सामने कि एक आसन हो रहा है, चुप रहो सावधान, और पूरी जनता पिन ड्रॉप साइलेंस में है। तो ये सबसे अलग इसकी अनुशासन बनाता है। और फिर बाकी जो परंपराएं चली आ रही हैं वो इसको अलग बनाती हैं। जैसे महाराज के आने पर ही ये रामलीला शुरू होगी, बग्घी से आएंगे। किसी तरह का आधुनिकता का प्रवेश अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। बाकी जगहों पे भी अब देखेंगे, रामायण को लेकर के एकता कपूर ने भी एक सीरियल बना दिया था। तो काफ़ी अभी कुछ दिन पहले मूवी भी आई थी रामायण को लेकर के, तो उस पर भी काफ़ी विवाद छुड़ा था। देखिए,
संस्कृति और सभ्यता में हमें अंतर समझना होगा। जितनी भी रामायण आ रही है उसमें बाहरी आडंबर, वेशभूषा और इस सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वो सभ्यता का हिस्सा है और वो एक समय के बाद बदलता जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ की रामलीला संस्कृति और परंपरा पर आधारित है और ये संस्कृति हमारे अंदर संस्कार से आती है। तो ये कह सकते हैं कि ये संस्कार है, उसके बाद संस्कृति, और वही लोक में आके यहाँ पे रामलीला के रूप में यहाँ के लोग रामलीला में रामत्व तो खोजते हैं, न कि ड्रामा देखते हैं टीवी पे। तो ये थे हमारे साथ, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, लगातार हम बने हुए हैं। धन्यवाद।